सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ये टर्म्स आपने जब से क्लासेस आपकी शुरू हुई हैं आप सुनते आ रहे हैं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनेमिक अवेयरनेस, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक फ़र्क है। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम सेट कर लें कि आज के हमारे इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट टीचर मीन्स यू विल बी एबल टू व्हाट एक्सप्लेन फोनेमिक अवेयरनेस, कि आप जान जाएंगे कि फोनेमिक अवेयरनेस किसे कहते हैं। 2, डेवलप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, कि फिर आपको जब आप पढ़ाने जाएंगे एज ए टीचर तो आप बच्चों में इस काबिल हो सकेंगे कि बच्चों में फोनोलॉजिकल अवेयरनेस को डेवलप कर सकें। और तीसरा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फोनेमिक अवेयरनेस एंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो इन इस्तिलाहात को हमने अलग-अलग ही समझना होगा। हेयर बिफोर रीड, पढ़ने के लिए पहले सुनना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपनी रीडिंग को बेहतर करना चाहते हैं या एज ए टीचर बच्चों की रीडिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद सुनना होगा, यानी अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा। कोई दूसरा रीड कर रहा है, आपने सुनना होगा। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना आप अच्छा रीड कर सकेंगे। ये बात वाज़ेह है कि बग़ैर सुने तो हम लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, इनकी आवाज़ों से वाकफियत हम हासिल ही नहीं कर सकते। हमें किसने बताया कि ये आ बा खा है? ये हमारी समातों से ये आवाज़ें टकराईं तो हमने इनके बारे में जाना, उसके बाद हम खुद इससे अदा करते हैं आ बा खा। अगर कोई आवाज़ हमने सुनी ही नहीं तो हम उसके बारे में क्या जानते हैं, हम उसको अदा कैसे कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं। दिस मीन दे नीड टू बी एबल टू फोकस अटेंशन ऑन द स्मॉलर साउंड इन अ लैंग्वेज। जब तक बच्चों को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं होगी वो दुरुस्त तरीके से अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकेंगे, यानी किसी भी लफ्ज़ को दुरुस्त तरीके से पढ़ने के काबिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में मालूम होना चाहिए। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है क्या? What is phonological awareness? If you have a look at the whiteboard, phonological awareness is the ability to hear the smaller sound parts that make up language. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक ऐसी अवेयरनेस का नाम है कि बच्चों को वर्ड यानी लफ्ज जो कि मजीद कई टुकड़ों में तकसीम होता है और एंड में जाकर एक ऐसी आवाज़ में तकसीम होता है कि जिस आवाज़ को फिर मजीद आवाज़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। इसकी एग्जाम्पल आप एटम से ले लीजिए। साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट मौजूद होंगे। एटम एक ऐसे जर्रे को कहते हैं, एक ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं, जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो साउंड्स की दुनिया में भी स्मॉलेस्ट साउंड, ऐसा साउंड जिसको मजीद साउंड्स में तोड़ा ना जा सके, उसे हम स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ द लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, हाउ कैन वन ब्रेक द स्टडी फ्लो ऑफ लैंग्वेज इनटू स्मॉलर साउंड यूनिट्स? Young children need to be aware that oral speech is made up of words. Words make sentences. Yes, sir. So ultimately I'm producing some sounds in shape of words. Got it? Made of words, and that words can be broken down further into smaller parts or syllables. आपके सामने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, कुछ नाउन्स हैं, like पाकिस्तान. We can divide this word. We know the Pakistan is word, but there are 3 syllables involved in it. Pakistan. How many syllables are there in Pakistan? 3. Shah, Li, Mar. Shah,
ली मार, 3 चार सद दा, 4 सद दा, 3 मो हेन जो दाड़ो, मोहेंजो दाड़ो. Although it's a word, but there are 5 syllables there. ये syllables अलग क्यों हैं? क्योंकि ये एक इनके जो ले है, इनका जो पैटर्न है, ये एक दूसरे से जुदा है. मो हेन जो दाड़ो. समझ आ रही है आप लोगों को बात? यस सर. क्लियर है? पहले ये एग्जांपल दे दें आपको कि ये सिलेबल की अहमियत क्यों होती है. सिलेबल के अहमियत इस लिहाज से कि अगर आप किसी लफ्ज के मजीद सब साउंड्स, लफ्ज खुद एक साउंड है, पाकिस्तान इज अ साउंड, प्रोड्यूसिंग अ साउंड, बट दिस साउंड एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट साउंड्स. पाकिस्तान. ये जरूरी इसलिए होता है कि बच्चों की ड्रिल कराई जाए, बच्चों को आगाही फराहम की जाए इन सिलेबल्स की, ताकि वो उन अल्फाज को दुरुस्त तरीके से अदा कर सके. आप देख रहे हैं सामने रेडिश, 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 रेडार. हम तो रडार कहते हैं ना, रेडार. ठीक है. यस सर. नेवर, नेवर. हम तो नेवर कहते हैं या नेवर कहते हैं. नेवर, नेवर. फीवर, फीवर. ड्राइव इन, ड्राइव इन, ड्राइव इन. ड्राइवर, 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 ड्राइवर नहीं, ड्राइवर. रोबोट, रोबोट. अनफिट, यूनिट, यूनिट. फायदा क्या है सिलेबल्स का? मतलब बच्चों को प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी होती है. हम मतलब एक होल साउंड को आपने उसके सिलेबल्स में, जो कि सब साउंड्स हैं, तोड़ा. अब इन सिलेबल्स के भी 2 साउंड होते हैं. एक जहां से वो सिलेबल स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं ऑनसेट. लाइक पाक, अभी मैंने कहा ना, पाक इज अ सिलेबल. पाकिस्तान, वी हैड 3 syllables if you remember. यस सर. We have discussed Pakistan as a word and there are 3 syllables. We chose one of them, Pak. Now, in Pak there is P, P. P is called onset. And the remaining is Ak, is rhyme. P. Onset, rhyme. The first sound of syllable, not word. The first sound of syllable is called onset. Ha and ak. Char, ch, ch, ch and r. Okay? तो वर्ड को सबसे पहले हमने ब्रेक किस चीज में किया? सिलेबल्स में. सिलेबल्स खुद कितने चीजों में ब्रेक होता है? 2, ऑनसेट एंड राइम. Starting sounds in rhymes are made up of even smaller individual sounds called phonemes. अब जो साउंड निकलेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट साउंड है, वो फोनीम्स कहलाता है. एग्जाम्पल इसकी दी हुई, द सिलेबल पाक contains 3 phonemes. पाक, फ, अ, क, पाक, फ, अ, क. There are 3 phonemes involved in one syllable, which is pak. Okay? The syllable shall contain 3 phonemes. Although there are how many letters involved in this? 4. But sounds are 3. Sounds 3 हैं, हुरूफ 4 हैं. लेकिन इसमें से जो एस और एच का साउंड है, ये लेटर्स हैं, ये मिलकर एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ल, शाल. ठीक है. द सिलेबल
चार कंटेन्स 3 फोनीम्स, छ, अ, र। इससे क्या जाहिर हुआ कि जरूरी नहीं कि किसी वर्ड में जितने लेटर्स होंगे उतने ही फोनीम्स होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट साउंड है वो फोनीम्स कहलाता है, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक यू कैन नॉट डिवाइड साउंड, दिस इज द स्मॉलेस्ट साउंड। Yes, you can divide syllable into onset and rhymes, but you cannot divide phonemes. Are you getting? Yes. Now it's time to discuss difference. Difference is between a letter and a phoneme. Example: S and H are letters in the English alphabet. Okay, we know that, and they produce different sound. Yes. We know this particular letter produce s, and these both letters provide a single sound which is called sh. Okay. Activity. Sketch or diagram that shows. चले जी, एक्टिविटी करते हैं। आप आइए पलवशा, आइए। वहां एक वर्ड लिखिए अपनी पसंद का। Beautiful. Good. Thank you very much. Now, please come and break this word beautiful into syllables. B-E-A. QTI. ये जैसे बच्चों को वो एक्टिविटी कराते हैं। 3. टूटे हुए लफ्जों को जोड़ने वाला। Full. Exactly. Beautiful. Thank you very much. टूटे हुए लफ्ज को तोड़ने वाला। Miss, could you please come? Go. Hurry up. Now, your task is that identify. First, you have to choose any one syllable in beautiful, whether it could be B-U-T, full. How many rhymes and onset, or what is the onset and rhyme in syllable full? Full में जो है वो onset क्या होगा? F लिखें। rhyme क्या होगा? full। ठीक है, full। ठीक है, गुड। आप आइए। इसमें ये जो आपको फुल बताया है, इसमें कितने स्मॉलेस्ट साउंड इन्वॉल्व हैं? फुल में कितने साउंड इन्वॉल्व हैं? स्मॉलेस्ट साउंड, फोनीम्स। फुल। थैंक यू। ठीक है, although there are 4 letters involved in this syllable full, but sounds 2. Full. शाल में कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स है ना, SHAL, शाल। लेकिन साउंड्स कितने हैं? 3। साउंड्स 4 नहीं है, क्योंकि यहां जो अलग साउंड है S का और H का, ये मिलकर एक नया साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको श का साउंड कहते हैं। Yes, sir. जबकि बाकी अ और एल, ल, शाल। जब हम इसको पढ़ते हैं तो साउंड 3 प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉलेस्ट साउंड, जबकि लेटर्स तो इसमें 4 इन्वॉल्व है। सबसे पहले वर्ड ब्रेक होता है किसमें? सिलेबल्स में। सिलेबल्स में 2 चीजें होती हैं, एक ऑनसेट, दूसरा राइम। ऑनसेट क्या है? उस सिलेबल का स्टार्टिंग साउंड, और रिमेनिंग जितना भी रेस्ट उस सिलेबल में है वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? एंड। जो एंड का साउंड है वो राइम कहलाता है, जो इनिशियल साउंड है वो ऑनसेट कहलाता है। Yes, sir. क्यों? ब्यूटीफुल का ऑनसेट नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑनसेट और राइम्स
वर्ड का नहीं होता, सिलेबल का होता है। सिलेबल का होता है। ऑनसेट और राइम सिलेबल का होता है। वर्ड का नहीं होता। सिलेबल किस चीज से बनता है? वर्ड से टुकड़े होता है। ठीक है, सिलेबल कहां से आएगा? जो वर्ड है। सिलेबल फर्दर डिवाइडेड इनटू इनिशियल साउंड इज कॉल्ड ऑनसेट एंड द एंडिंग साउंड इज कॉल्ड राइम। नाउ वर्ड्स की से वो नहीं now होता। it's time to know what is the difference between phonemic awareness and phonological awareness। तो याद रखिएगा कि ये वर्ड गौर से सुनिएगा। when we break down word into syllable and then further break it into onset and rhyme and in phonemes, all these awareness is called phonological awareness। phonemic awareness is one of the part of phonological awareness। phonological awareness is a broad concept and the phonemic awareness is a part of phonological awareness। Got it? Yes. Good। Now it's time to take your valued questions। If you do have any questions, please। सर इसका मतलब आपने जो ये वर्ड्स हमें लिखवाए जैसे ब्यूटीफुल और कराची, तो ये फिर हमारी फिर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में आ जाएगी ना, क्योंकि फिर इसमें डिफरेंट साइलेबल्स हैं, डिफरेंट साउंड्स हैं। इसमें ये तब फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में आएगा कि आप जब इस वर्ड को अदा कर रही हैं, कंप्लीट वर्ड अदा आपने किया, ब्यूटीफुल। यस। एक सीक्वेंस में मैंने कह दिया ना, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज अ वर्ड। अब इसको आप इसको डिवाइड करें, BUT-फुल। 4 फर्दर सब साउंड्स इन्वॉल्व इन वन वर्ड, ब्यूटीफुल। अगर आपको ये पता है, और उसके बाद जब वो 4 सिलेबल्स बन गए, वर्ड को टुकड़ों में तकसीम करके साउंड, उनके साउंड्स को 4 सिलेबल्स बन गए। सिलेबल्स भी एक साउंड है, फुल साउंड है, B साउंड है, U साउंड है, T साउंड है। ठीक है, तो अब उस सिलेबल्स, एक एक सिलेबल का जो इनिशियल साउंड है, जैसे फुल, इनिशियल साउंड फुल में क्या होगा? और फुल क्या है? एक सिलेबल है, एक सिलेबल है। किसका? ब्यूटीफुल का लास्ट सिलेबल। हमने उसको ऐसे ले लिया, एज एग्जाम्पल हमने उसको ले लिया। तो फुल में स्टार्टिंग साउंड है और उल क्या है? लास्ट राइम, वो लास्ट साउंड है। फिर फुल के अंदर 4 लेटर इन्वॉल्व थे, फ, यू, ले, फुल। अब अलहदा अलहदा उन लेटर की रिकग्निशन, उनके साउंड्स आपको अगर मालूम है तो आप फोनीम्स के बारे में भी जानती हैं। यानी इट मींस यू डू हैव अवेयरनेस अबाउट फोनेमिक अवेयरनेस। तो ये तमाम चीजें अगर आप जानती हैं तो आपकी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है। तो बच्चों को अगर यही हम उर्दू में करवाएं तो उसे कैसे हम कन्वर्ट? उर्दू में भी होता है, लेकिन उर्दू चूंकि हमारी कौमी ज़बान है, लिहाजा हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर स्कूल में दुरुस्त तरीके से हरूफ की आवाज़ें, फिर अल्फाज की आवाज़ें, फिर अल्फाज को ब्रेक करके सिखाई गई हों, तो आगे चलकर वो बच्चे दुरुस्त अल्फाज पढ़ते भी हैं, दुरुस्त अल्फाज अदा भी करते हैं। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स। आवाज़ों के मुताल्ले का नाम फोनेटिक्स है। इस तरह बच्चे इजीली कवर भी कर सकते हैं। उनको अगर रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ को बहुत इजीली कर सकते हैं। नहीं कर अच्छा, ये ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है कि देखिए, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, वो मैटर करती है। प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम वहाँ से आती है। एक शख्स की मदर टंग कोई और ज़बान है और आप उसको किसी और ज़बान में सिखा रहे हैं, तो वो उन अल्फाज की अदायगी उस तरीके से नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि उसके फोनेटिक्स पे काम किया जाए, क्योंकि उर्दू इतनी फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है जितनी अंग्रेज़ी है। क्योंकि उर्दू में दौरान गुफ्तगू जितनी आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, उतने हुरूफ भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम ज़रा गंभीर है। सर, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं
तो उसमें हम ये एक्टिविटी करा, मतलब ये जो आपने इस लेवल कराए हैं इस तरीके से कराएंगे अगर हम प्रोनाउंस। माहिरीन कहते हैं कि इसमें एक इजी तरीक़ाकार है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस डेवलप करने का, एक ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो इजी टू डिफ़िकल्ट चला जाए ये ज़्यादा बेहतर है। यानी इजी कौन सा है, पहले वर्ड पे जाए, जैसे मैं गया, वर्ड को सिलेबल फॉलोड बाय ऑनसेट राइम एंड आखिर में क्या। लेकिन अगर आप इसको फोनीम से स्टार्ट करेंगे तो ये बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस अगर आप डेवलप करेंगे और अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आप स्टार्ट लेंगे वर्ड से, वर्ड को ब्रेक करवाएंगे आप सिलेबल्स में, सिलेबल्स की ऑनसेट और राइम की प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर फोनीम्स की। ये प्रैक्टिस बच्चों को आगे चलकर दुरुस्त अदायगी तलफ़ुज़, दुरुस्त प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स और दुरुस्त रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल डेवलप करने में मदद फराहम करती है। Question: यस प्लीज। If I am making onset and rhyme of word full, so does it come in category of phonemic awareness? Because phonological awareness is a broad concept, as you said. When you take this word full separately, then you definitely going to switch on phonemic awareness. Phonemic But when you want to know Full in a previous prospectus that this full came from beautiful, it means now you are involved in phonological awareness. broad concept. In broad concept. Phonological awareness is a broad concept of sounds. Thank you very much for your patience, for your temperament. Thank you very much.